हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों मैं गरिमा प्रीति अपनी एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन से। तो दोस्तों अभी मेरी ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है गंगोली हाट के नौढुंगा गाँव से। तो दोस्तों देख सकते हैं कल मैंने ब्लॉग भी डाला था, इतने ओले गिर गए बता नहीं सकती। आज हमारा बोने के लिए आने वाले थे लेकिन आज वो नहीं आएंगे क्योंकि बारिश होने पर मक्का बोते हैं, इसलिए उन लोगों का खुद ही मक्का बोना है, इसलिए वो नहीं आएंगे। कल आज वो हमारा आने वाले थे। आपने देखा ही होगा हम गोबर फेंकने गए थे और थोड़ी देर बाद इतनी बारिश आई। बारिश तो छोड़ो, इतने ओले गिर गए दोस्तों, इतने बड़े बड़े। लोगों को इतना नुकसान हो रखा है, कहीं किसी की गाड़ियाँ टूट गई। हमारा तो दोस्तों सेंटेक्स टूट गया और कईयों को इतना नुकसान हो रखा है। तो अब आप बोने वाला तो हमारा आया नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ घास बनाने के लिए। बाकी ट्रैक्टर वगैरह चल रखे गाँव में, क्योंकि जिनके पास अपने ट्रैक्टर हैं वो लोग अपना है तो खुद ही फटाफट से कर लेते हैं। बारिश आने का इंतज़ार था उन्हें, अब हमें हमारा ट्रैक्टर वाला आने का इंतज़ार है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ बुआ के खेत में। बुआ बोली थी काफ़ी घास हो रही है तो उसको ले आना, काट के ले आना करके, क्योंकि फिर ट्रैक्टर चलेगा तो उनकी घास भी ख़राब हो जाएगी। आज के इसलिए लोगों को हो रहा है कि मतलब जिस खेत में बोया जा रहा है उस खेत का घास साफ़ हो जाए। तो देखती हूँ वहाँ कितना घास हो रहा है और सामने आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कैसा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सामने ये है हनेरा के खेत, सारे बो दिए हैं लगभग। कोई खेत है बंजर, मतलब बंजर तो क्या जिसमें बोया नहीं है अभी। बाकी खेत एकदम बढ़िया बो के साफ़ सूफ कर दिया सभी ने और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ ही साथ आज का मौसम देख सकते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ़ है एकदम, क्योंकि बारिश आने के बाद मौसम एकदम साफ़ हो जाता है आसमान, और चारों तरफ काफ़ी साफ दिखाई देता है। नहीं तो कोहरा हो रहा था इतना ज़्यादा, पता नहीं, क्योंकि आजकल लोग खेतों में आग लगा रहे थे, इसीलिए भी सारी जगह धूल ही हो रही थी। और आज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। और कल का मौसम देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज ऐसा मौसम होगा, और पता नहीं क्या होगा। अभी कई जगह कितना नुकसान हुआ होगा दोस्तों, हमें पता भी नहीं है, क्योंकि अब सब अपने वहाँ कल रात आई थी, तो अब सुनने में आएगा कि क्या नुकसान हुआ। हमारा तो एक सेंटेक्स टूटा था, 2 सेंटेक्स बच गए। ज़रा हमें सेंटेक्स की टेंशन हो रही थी कि टूट जाएंगे, क्योंकि ओले इतने बड़े गिरे थे, बता ही नहीं सकती आपको मैं। दोस्तों अब मैं खेत में आ भी गई हूँ घास काटने के लिए, और पहले यहाँ की घास काट लेती हूँ। तो दोस्तों इस खेत में आ रखे में देख सकते हैं घास हो रही है थोड़ी, इसमें से काटते हैं। बाकी कहीं ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, चल रहे हैं ट्रैक्टर, हल्की आवाज़। यहीं आसपास तो नहीं है, थोड़ा उधर को है हमारे गांव में भी। और दोस्तों हमने जो घर पे साग सब्जी वगैरह लगाई थी, पेड़ों में जो फल आ रखा था, कुछ भी नहीं बचा। जैसे कि हमारे आम आए थे दोस्तों, पिछली बार भी हुए थे, मैंने आपको दिखाए थे। तो आम में एक दाना भी नहीं बचा है। एक तो दिख रहे थे छोटे, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, बाकी सारे ख़त्म हो गए। एक तो पिछली बार जाड़ों में बर्फ़ गिरी तो हमारी पेड़ टूट गया जिसमें आम आए थे। जितने थोड़ा बहुत बचे थे वो सारे ओले ने गिरा दिया, और हमारे फूलों में एक पत्ता नहीं, एक फूल नहीं, खाली लकड़ियाँ बच गई। सब्जियों में भी पत्ता नहीं, सब ख़त्म हो गया एकदम से। इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि होना भी ठीक नहीं है दोस्तों, सब नुकसान ही नुकसान होता है। पहले तो आती नहीं है, फिर आए तो सब ख़त्म करके जाए, ऐसा सही नहीं है। तो दोस्तों अब मैं काट लेती हूँ घास थोड़ा। तो घास भी मेरा हो चुका है, ये देख सकते हैं। एक डलिया मैंने बना दिया है, और एक धोती में बांध के मेरे पतिदेव आए थे कि मेरे 2 चक्कर हो जाएंगे आज मेरी हेल्प करने, तो 1 चक्कर वो लेके चले गए और मैंने अपनी डलिया में बना दिया। बाकी इस खेत में थोड़ा चलमुड़े हो रहा है, इसको काटती हूँ। बाकी सभी लोग अपने खेत वेत साफ़ कर रहे हैं, और सामने भी देख सकते हैं ट्रैक्टर भी चल चुका है, वो देख सकते हैं दोस्तों। ये सामने चला है ट्रैक्टर, और एक वो ऊपर चला है, एक वो उधर ऊपर चला है। 3-4 ट्रैक्टर तो यहीं पे चले दोस्तों हनेरा गांव में, और हमारे वहाँ भी इधर को नहीं आया है ट्रैक्टर, उधर ही को है।
बाकी यहाँ खेत साफ कर रही है, देख सकते हैं नीचे खेत में है कोई, और ऊपर ताई जी पे है पर यहाँ से दिख नहीं रहा है। दोस्तों ट्रैक्टर आने से काफ़ी सुविधा तो हुई है, लेकिन बैल देखने को ही नहीं मिलते। तो पहले यहाँ इतने कितने जोड़े में बैल रहते थे, 5-6 जोड़े, कभी 7-8 जोड़े, इतने बैल रहते थे, और अब बैल देखने को ही नहीं मिलता है। इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है क्योंकि कोई बछड़ा पालने को तैयार नहीं। तो देख सकते हैं इतनी गाय तो जो भी 1-1, 2-2 पाल ही रहे तो उनके बछड़े भी तो होते होंगे, पर वो पता नहीं कहाँ जा रहे, क्या है। तो कोई गाय बछिया पालने को तैयार नहीं। अगर गाय पाल रहे हैं तो बछिया को तब भी पाल रहे हैं, लेकिन बछड़ा पालने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि उसकी कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो बहुत ज़रूरत होती थी खेतों के लिए, बोने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो अब सब ट्रैक्टर काम कर दे रहा है तो उनकी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं हुई है, तो इसलिए पालना भी नहीं चाह रहा है कोई उन्हें। तो ये हमारे लिए एक दुख की बात भी है बहुत। तो दोस्तों चलमुड़ी वगैरह मैंने काट दी, देख सकते हैं नीचे वाली दीवार के भी ऊपर भी, जितना मुझसे कर सकता था। और अब मेरी दरातें भी नहीं लग रही है, मैं चली गई हूँ घर को। अभी मुझे काव्य को लेने जाना है, हो सकता है उसके पापा जाए, पर वो सुबह को बिल्कुल नहीं मान रहा है दोस्तों। परसों उसके पापा उसे स्कूल को छोड़ने गए, तो वो आधे रास्ते से स्कूल तक रोते रोते गया कि आज मेरी ईजा मुझे छोड़नी नहीं आई, आज मेरी ईजा मुझे छोड़नी नहीं आई करके बहुत ही रो रहा था। इसलिए मेरा मन नहीं मानता है, फिर इसलिए मैं सुबह तो छोड़ने में ही चली जाती हूँ ताकि वो बिना रोए स्कूल में चली जाए। अगर मैं उसे आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए जाती हूँ तो फिर खुश होके जाता है, अगर कोई और जाता है तो वो रोते रहता है। फिर माँ का मन होता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि फिर अजीब लग जाता है। परसों उसके पापा मुझसे गुस्सा करने लग गए कि तू छोड़ने क्यों नहीं गई, नाश्ता फिर बन जाता। लेकिन अब मुझे लगा कि वो पापा ले जा ही रहे हैं, चले जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए आजकल अब मैं सुबह छोड़ने में ही चली जा रही हूँ। शाम को फिर देखो कौन जाता है, शाम तो क्या अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, 11:30 बजे तक। देखती हूँ कौन जाता है, मैं जाती हूँ या कोई जाता है। मैं जाऊँगी आपको पता चल जाएगा, ब्लॉग में आ जाऊँगी, नहीं जाऊँगी तो कोई और चले जाएगा। तो मिलता है दोस्तों थोड़ी देर में या नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।